दैट इज रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपीज, मॉक टेस्ट पेपर एमटीपीज एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये हमें करने बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि सर हमने सिर्फ सिलेबस कर लिया, एक बार लाइव क्लासेस लिए, रिकॉर्डेड ली, जैसे मर्जी हमने किया या सेल्फ स्टडी किया, भाई एक बार करने से हो जाएगा। नहीं, टेस्ट नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि हमारी गलतियां कमियां कहाँ पे। बेटा मैं फिर भी कहता हूं अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई भी बच्चा हमारे पास में इतने जबरदस्त नंबर ऑल इंडिया रैंक 1 जो बच्चे लाते हैं, ऑल इंडिया टॉप 50 में आते बच्चे पास होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सो आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर में। नाउ सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि सर हम अपने पास में सीए इंटरमीडिएट के अंदर में ऑल इंडिया रैंक लेके आए। तो ये वीडियो मैं उसी को लेके बेटा आप लोगों के सामने आया, जहां पर मैं आप लोगों के साथ में बात करने जा रहा हूं 5 इंपॉर्टेंट हैक्स, ऐसे 5 इंपॉर्टेंट चीजें जिसे अगर अपने आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग ऑल इंडिया रैंक जो है लेके आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एंड जब भी हम किसी रैंक होल्डर के साथ, बच्चे के साथ बात करते हैं तो हमेशा सुनने को मिलता है कि ये जो मैं आप लोगों के साथ बातचीत करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो हमेशा इसे फॉलो करते हैं और वो भी लेके आए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बच्चे भी अपने पास में इन चीजों को फॉलो कर ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे। तो चलिए बात करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा बात आती है दैट इज द कवरेज ऑफ द कंटेंट्स। नो, फॉर क्लियरिंग द सीए एग्जामिनेशन इट इज वेरी मच इंपेरेटिव कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये बात कि आप लोग आईसीए का जितना भी मटेरियल है अलग अलग फॉर्म्स में वो सारे का सारा 100% करके जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज। दैट इज आईसीए का स्टडी मटेरियल, that is revision test papers RTPs, मॉक टेस्ट पेपर MTPs एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये हमें करने बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, आप लोगों को जो टीचर्स आप लोगों को नोट्स देते हैं वो मेक श्योर करते हैं काफी हद तक कि वो ये स्टडी मटेरियल RTP ऑलरेडी कवर्ड है। हाँ, तो जहां तक आपके नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड होते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। उसके अलावा आप लोगों को अपने पास में करने जरूरी है, आप लोगों के लिए रेलिवेंट वीडियोस टाइम पर टाइम लेके आई जाती है बाय द रिस्पेक्टिव फैकल्टी। सो मेक श्योर कि ये चारों की चारों चीजें हमारे पास में 100% कवर्ड हो, ठीक है ना। देन सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों जो चीज आती है दैट इज द रेगुलरिटी एंड द कंसिस्टेंसी। जनरली जब हम इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग के अंदर में हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, ये हम क्लासेस लगा रहे हैं, चाहे लाइव है चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस हम लोग देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जो है मोनोटनस सा लगना शुरू हो जाता है। हम लोग एक बार के लिए वो रेगुलर नहीं रहते अपनी क्लासेस के दौरान और हमारी कंसिस्टेंसी मीटअप नहीं हो पाती। नाउ दैट कम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ स्टूडेंट। अगर आप लोग सोच रहे हैं ऑल इंडिया रैंक लाने का तो बेटा आप लोगों को ये जो 8-9 महीने का हमारा सफर होता है ना सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में, इस दौरान आपको स्टार्ट से लेके एंड तक जब भी आप क्लासेस देख रहे हैं उस दौरान में, जब रिवीजन कर रहे हैं उस दौरान में, वो एग्जाम डेज के दौरान में वो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। एंड देन वाई आप लोग जो अपने पास जो टारगेट लेके बैठे हैं कि हमें रैंक लेके आना है वो तभी आपके पास पूरा होगा। तो डिसिप्लिन आप लोगों की तरफ से जरूर चाहिए, चाहे क्लासेस लगानी है हमने, होमवर्क करना है हमने, रिवीजन करनी है, वो सारी चीजें जरूरी है। सो आप लोगों को वो डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ हम अपने पास लुक फॉर कर रहे हैं, अगर हम वो तोड़ देते हैं, हाँ इन कुछ बीच में ही कब आ सकते हैं, तबियत खराब हो जाए कुछ हो जाए तो उससे हमें मैनेज करना पड़ेगा, बैकलॉग क्रिएट होगा। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते 1 महीना पढ़ लिया 1 महीना बिल्कुल नहीं पढ़े, बहुत ज्यादा ही कब्स आ रहे हैं, तो वो आप लोगों के पास में वो खराब करता है। सो आप लोगों को ये चीज इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज दैट इज द नंबर ऑफ रिविजन्स। कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि सर हमने सिर्फ सिलेबस कर लिया, एक बार लाइव क्लासेस लिए, रिकॉर्डेड ली, जैसे मर्जी हमने किया या सेल्फ स्टडी किया, भाई एक बार करने से हो जाएगा। नहीं, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप लोगों को रिवीजन करना जरूरी है। मैं तो जनरली बोल रहा हूं 3 टाइम्स रिवीजन। एंड साथ के साथ जो थ्योरी सब्जेक्ट है लाइक लॉ है, लाइक आपका ऑडिट है, लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इनकी तो एक रिवीजन और फालतू करिए जी, एक रिवीजन और फालतू आप लोगों को करनी बनती है एज कंपेयर टू द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। बिकॉज तभी आप लोग उसे मेमोराइज कर पाएंगे, अपने पास शॉर्ट नोट्स अपने पास बनाएंगे, समरी चार्ट्स के थ्रू अपने यूज करेंगे, क्योंकि जितना आप डुप्लीकेसी को उठाएंगे उतना फायदा रहता है। सो जैसे आप रिविजन करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो मेक श्योर अपने पास 2 से 3 रिविजन अच्छी वाली हमें करनी जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम जो आप अपने पास एक सिलेबस कंप्लीशन छोड़ दो और एक जो पेपर वाले दिन करोगे। उसके अलावा अगर मैं बोलूं आपको 2 से 3 रिविजन बहुत जरूरी है करनी फ्रॉम एंड टू एंड। देन मेरे प्यारे बच्चों, रिटन प्रैक्टिस एंड टेस्ट। लिख के नहीं देखा तो क्या फायदा, तो होमवर्क करना होता है लिख कर देखना है। इवन थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी बच्चा ये गलती करता है कि लॉ, ऑडिट, एसएम में लिख कर नहीं करता प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी सब्जेक्ट्स का संतुलन बनाए रखना एंड ऑब्वियसली रिटन प्रैक्टिस करना एंड टेस्ट भी देना। अगर आप लोग टेस्ट नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि हमारी गलतियां कमियां कहां पे। एटलीस्ट मैं बोलता हूं 2 से 3 टेस्ट आप ड्यूरिंग द कोर्स जरूर दीजिए और
कम से कम एक फुल सिलेबस टेस्ट तो आपके पास देना बनता है हर सब्जेक्ट का, वो आप लोगों को जरूर देना चाहिए बिफोर आईसीएआई के एग्जामिनेशन से पहले। तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा आप टाइम पे पेपर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आपकी स्पीड ऑब्वियसली पता चलेगी, आप लोगों को गलतियों का पता चलेगा। एंड इसी के दौरान में हमारे पास बहुत जरूरी है कि हमारे पास, क्योंकि 30 मार्क्स एमसीक्यूज होता है केस स्टडी, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस अपने पास करें एमसीक्यूज केस स्टडी की। 70 मार्क्स तो सब्जेक्टिव पोर्शन है हर पेपर में, 30 मार्क्स एमसीक्यू, तो वो भी हमें प्रैक्टिस अपने पास करनी है। तो चैप्टर्स के साथ ही अपने पास एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते चले। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को बेटा फॉलो करना। हम सिर्फ रीडिंग करते जाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर रिटन प्रैक्टिस एज वेल एज टेस्ट भी हम जरूर देंगे, ठीक है ना। देन कम्स बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड नेगेटिविटी। बहुत सारी चीजें हैं इस समय, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है आपकी पढ़ाई की तरफ से। आप लोगों को बहुत जगह से नेगेटिविटी मिलती है कि सी इंटर बहुत टफ है, काफी बार कुछ लोगों का बोलना होता है नहीं हो सकती, ये है वो है। बेटा मैं फिर भी कहता हूं अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई भी बच्चा हमारे पास में इतने जबरदस्त नंबर ऑल इंडिया रैंक 1 जो बच्चे लाते हैं, ऑल इंडिया टॉप 50 में आते बच्चे पास होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने इन चीजों को अवॉइड किया होता है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में क्लियर होता है कि यस मुझे इन सारी चीजों से दूर रहना है। ये सारी चीजें तो आप सीए इंटर के क्लियर करने के बाद में, चलो फाइनल में आप लोगों को टाइम मिल जाता है एक बार के सीए बनने के बाद, आप सारी चीजें अपने पास में सोशल मीडिया, अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप लोगों के लिए पूरे का पूरा आप लोग को इंश्योर करना है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहे, आप डिस्ट्रैक्शन से अपने पास में बचे रहे। प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना होइए, अपने पास स्टडी आवर्स अपने फिक्स करिए, उस दौरान में अपने पास मोबाइल को अपने पास साइलेंट करके रख दीजिए, फ्लाइट मोड में कर दीजिए, जिससे आप पढ़ रहे, ताकि डिस्ट्रैक्शंस आपके पास मिनिमल से मिनिमल हो, कम से कम हो। सो मेक श्योर कि आपकी स्टडी नॉर्मल नहीं, इफेक्टिव स्टडी के आवर्स आप लोगों के एक अच्छा आउटपुट दिन का निकल के आए, ठीक है ना। तभी आप लोगों के पास में जो हम ऑल इंडिया रैंक सोच रहे हैं वो आपके पास आ पाएगा, ठीक है ना। एंड बोनस में जनरल कुछ आप लोग जनरल बातें, 5 टिप्स मेरी तरफ से 5x आपके सामने हुए। जनरल बातें कुछ, टाइम टेबल आपका प्रॉपर होना चाहिए, नींद आप प्रॉपर ले, एटलीस्ट 7 आवर्स तक की मैं जरूर कहता हूं बच्चों को। एडुकेट ब्रेक्स बीच बीच में जरूर ले, एक्सरसाइज करे, ठीक है ना, माइंड फ्रेश रहेगा, हेल्दी डाइट ले एंड बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड मेरे प्यारे बच्चों। बिकॉज जैसे मैंने बोला नेगेटिविटी रखने का कोई फायदा नहीं, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने एफर्ट्स डालते चले। एंड अगर आप सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप बच्चे भी ऑल इंडिया रैंक बेटा जरूर लेके आ सकते हैं इन योर आपके पास सीए एग्जाम्स। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय स्टूडेंट्स।